गांव के अस्तित्व पर खतरा। गंडक नदी ने कई गांवों के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया है। कई गांव अभी भी पानी की चपेट में हैं। कई गांव के लोग सब कुछ छोड़कर सड़क पर आ चुके हैं। बगहा के नैनहा गांव की ये तस्वीरें देखिए। पानी पहुंचते देख गांव के लोग तो बाहर आ गए, लेकिन अपनी आंखों के सामने सब कुछ डूबता देख कलेजा छलनी हो रहा है। लेकिन प्रकृति के आगे किसका भला बस चलता है? तबाही देखने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं। पानी में डूब गइल बा, सब आदमी के घर नुकसान हो गइल, सामान गिर गइल, भाग के आदमी जान अपन बचाव था। मुसीबत में मुसहरनी गांव के लोग। कोसी के कहर से कई गांव झील में तब्दील हो गए। खासकर नदी के बेल्ट में बसे गांव में घरें डूब चुकी हैं। ये नजारा है सुपौल के मुसहरनी गांव का, जहां चारों तरफ से पानी के बीच कुछ घर बसे हैं, लेकिन यहाँ लोग अब भी रह रहे हैं। गांव के लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की तरफ से न कोई अधिकारी पहुंचा है, न ही राहत सामग्री। कुछ घरों में तो पानी से बचने के लिए लोगों ने अपने बच्चों को फूस की छतों पर खड़ा कर दिया है। आज 2 रोज से कोई किसी को खाना भी नहीं मिला है और इसी तरह का हर घर में पानी भी घुसा हुआ है। कोई साधन नहीं है, न कोई सरकारी आदमी है, नहीं मुखिया आया, कोई नहीं सरपंच आया। छप्पर पर लेना पड़ा शरण। कोसी के बढ़े हुए जलस्तर के कारण सुपौल के बलवा गांव में भारी तबाही मची है। गांव में पानी घुस जाने के कारण बच्चे घरों के छप्पर पर शरण लेने को मजबूर हैं। घर में घुटने भर पानी भरा है। महिलाएं बैठकर रात काटने को मजबूर हैं। कई लोगों के जानवर पानी में बह गए। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि राहत का सामान पहुंचे, लेकिन न तो प्रशासन की टीम पहुंची है, न ही कोई जनप्रतिनिधि। बाढ़ से बेबसी और दर्द की कहानी। अमूमन हम रात में घरों में कैद हो जाते हैं, लेकिन सड़क के किनारे लेटे इन लोगों की किस्मत में नींद कहां? गंडक नदी के कहर से कराह रहे ये बदनसीब करें भी तो क्या करें? गांव में पानी भर गया है, ऐसे में सड़क पर ही आशियाना बना डाला। जी हाँ, ये बगहा के भेड़ियारी गांव के लोग हैं। मच्छर का प्रकोप है, सो धुएं के लिए कुछ लकड़ियां जला दी। सांप और बिच्छू से बचने के लिए कुछ युवक रात भर पहरा देते रहते हैं। हाथों में लाठी और टॉर्च लिए रात भर सड़कों पर निगरानी नियति सी बन गई है। ये सिलसिला कब तक चलेगा, पानी कब उतरेगा, ये सिर्फ भगवान को ही पता है। लेकिन तब तक जिंदगी यूं ही काटनी होगी। अपने हाथों से आशियाना तोड़ते लोग, पानी में डूबे कच्चे पक्के घर। ये तस्वीरें हैं पूर्णिया के बाइसिया अनुमंडल की। 5 नदियों से घिरे इस इलाके के लोगों की यही नियति है। कई ऐसे लोग भी हैं जो कभी जमींदार थे, लेकिन अब जमीनें नदी में समा गई। कई लोग दूसरों की जमीन पर बसे हैं। एक बार फिर नदी का कटाव जोरों पर है। बाढ़ और कटाव की पीड़ा क्या होती है, वो इनसे पूछे। चोपड़ा के मुखिया जावेद बताते हैं कि बीते साल 35 लोगों का घर नदी में विलीन हो गया। कई लोग खेती की जमीन में जाकर बस गए। एक बार फिर ये 5 नदियां उफान पर हैं। जाहिर है भविष्य को लेकर लोग चिंतित हैं। अधवारा समूह की नदियां कहर बरपा रही हैं, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा गांव के गरीबों को उठाना पड़ रहा है। रक्सौल के सुगौली के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में लोग गांव से निकलकर ऊंचे स्थानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक दावों को मुंह चिढ़ाते इन तस्वीरों को देखिए। सुगौली NH 28 पर सैकड़ों परिवारों ने तंबू गाड़ लिया है। जैसे तैसे गांव से बाहर आए इन लोगों के पास न तो खाने का अनाज है और न ही रहने की कोई जगह है।
मरता क्या न करता। जब तक कोई व्यवस्था न हो, जब तक कोई इंतजाम न हो, सड़क ही सहारा है। पूरे आदमी, कुछ लोग उसमें से बचे हुए हैं, अंदर में फंसे हुए हैं, बाकी सब लोग रोड पर हाईवे में चले आए हैं। हाँ, 120 आदमी के में 120 आदमी का परिवार है जी। नदियों में उफान की वजह से इंसानों के आशियाने तबाह हो रहे हैं तो जानवर भी सुरक्षित नहीं हैं। नेपाल से सटे इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई दिनों से जंगल से हिरण निकलकर गांव की ओर आ रहे हैं। वन विभाग और ग्रामीणों के सहयोग से 74 हिरणों को अभी तक विभिन्न जगहों से बरामद किया गया है। वन जीवों के प्रति लोगों की सहानुभूति ऐसी है कि हिरण देखते ही वन विभाग को उसकी सूचना दे रहे हैं। हालांकि घायल होने के बाद 9 हिरणों की मौत हो चुकी है। विभाग हर संभव कोशिश में लगा है कि आपदा के समय इन हिरणों को बचाया जा सके। आपदा के समय या विषम परिस्थितियों में बचाव के लिए पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन सवाल है कि जब पुलिस वाले खुद ही परेशानी में हो तो कौन मदद करेगा। बाढ़ के समय लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन जब थाना और पुलिस लाइन से ऐसी तस्वीरें सामने आए तो क्या कहेंगे। बगहा पुलिस बैरक पानी पानी हो गया है। दिन भर ड्यूटी के बाद आखिर जवान आराम कहां करें। खाना बने तो कैसे बने, बिना नींद और भोजन के काम कैसे होगा। तो किसी तरह जुगाड़ किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि कब तक। 2 दिन से मेस हम लोग का बंद था, लेकिन आज किसी तरह हम लोग अपने स्तर से मेस को फिर शुरू किए हैं, क्योंकि खाना कर्तव्य का निर्वहन का पालन भी करना है। बहुत विकट स्थिति है हम लोगों को। बिहार के कई जिले जलमग्न हैं। नेपाल में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। समस्तीपुर के कई इलाकों में भी पानी भर गया है। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने का काम जल संसाधन विभाग के जिम्मे है, लेकिन विभाग खुद ही जल भराव का सामना कर रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। पहली नजर में झील का आभास होता है। गेट के पास नदी जैसी धार से पानी बह रहा है। गाड़ियों की बात कौन कहे, पैदल भी यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। ऐसे में सवाल है कि लोगों की समस्या आखिर कैसे दूर होगी। बारिश का पानी पूरे कैंपस में भरा हुआ है। अच्छा, कल से पूरे एकदम बाहर का पानी ही है ज़्यादा, और बाहर का पानी है। और बारिश के पानी से नर्क बना मुहल्ला। कई जिलों में बाढ़ का पानी परेशानी का सबब बना है, तो राजधानी पटना में बारिश की बूंदों ने चिंता बढ़ा दी है। 2 दिन मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। मंगलवार से कई इलाकों से पानी उतर गया, लेकिन स्टेशन के पास का मुहल्ला करबिघैया नर्क बन चुका है। अब पानी सड़कर बदबू देने लगा है। परेशानी ये है कि कोई अपना घर छोड़कर जा नहीं सकता, लेकिन हालात बहुत खराब है। कई घरों के बेडरूम, किचन, पूजा रूम, तमाम जगह पानी जमा है, लेकिन घरों को छोड़कर लोग जाएं भी तो कहां। कोरोना काल में बढ़ी परेशानी ये है जहानाबाद सदर अस्पताल। गांव और गरीब लोगों के लिए बीमार होने पर यही एक सहारा है, लेकिन अस्पताल में 1 दर्जन कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद लोग यहां जाने से बच रहे हैं। इधर बढ़ते संक्रमण की वजह से निजी प्रैक्टिस करने वालों में भी खौफ। शहर के ज्यादातर क्लिनिक और प्राइवेट अस्पताल बंद हैं। ऐसे में अगर कोई बीमार हो रहा है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये है कि झोला छाप डॉक्टरों की चांदी है और मरीज ठगे जा रहे हैं। इस जगह 4-5 लोग पॉजिटिव आ गया है, इसलिए डर बन गया है। कोरोना ने छीन लिया बचपन।
कोरोना की वजह से अमूमन हर इंसान परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों की। ज्यादातर काम धंधे बंद हैं, ऐसे में न तो कमाई हो रही है और न ही 2 वक्त का भोजन ही मिल पा रहा है। भागलपुर के काजल और बादल भी उन्हीं में से एक हैं, जिनके पिता कोलकाता में फंसे हैं। यहाँ घर में 7 लोगों का परिवार है, लेकिन आमदनी कुछ नहीं। ऐसे में हर दिन मांग कर कुछ मिल गया तो घर ले आए, पका पकाया मिला तो कहीं बैठकर खा लिए। इन मजदूरों को देखिए, कोरोना बंदी के दौरान काम छिन गया तो घर लौट आए, लेकिन घर आने के कुछ ही दिन बाद बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब घर में दाना पानी नहीं है तो फिर क्या करें? एक बार फिर से ये मजदूर झुंड के झुंड दूसरे शहरों के लिए निकल रहे हैं। मजदूरों का ये जत्था सहरसा से दूसरे शहरों में काम करने जा रहा है, लेकिन इस दौरान न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही किसी के चेहरे पर मास्क है। सवाल है कि 31 जुलाई तक लॉकडाउन है, फिर गाड़ियों में भरकर ये कैसे जा रहे हैं? संक्रमण इतना फैल रहा है तो इनको कोई समझा क्यों नहीं रहा? क्यों यहाँ पर काम नहीं मिलता? यहाँ पर काम नहीं मिलता, हम लोग का पानी है, खाएंगे कैसे? कौन से खाएंगे हम लोग? तो सरकार तो कहती है कि अभी कौन दिया सरकार? हम लोग का राशन भी नहीं दे रहा सरकार, कौन से खाएंगे हम लोग? कोरोना से बचाव को लेकर पहल। एक तरफ बाढ़ का पानी परेशानी का सबब बना हुआ है तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में लोगों के बचाव के लिए डाक विभाग ने पहल की है। बुधवार से डाकघर लोगों के लिए सैनिटाइजर, मास्क, हैंड वॉश और आयुर्वेदिक काढ़ा उपलब्ध करा रहा है, जो कि कस्तूरबा खादी संस्थान ने मुहैया कराए हैं। साथ ही खादी से बने गमछे और रुमाल की भी बिक्री हो रही है। अच्छी बात यह है कि सारी चीजों की कीमतें बाजार से कम हैं। हर चीज में काढ़ा और मास्क दोनों हर चीज का बिक्री तेजी से हो रहा है। अभी सुबह से लेकर 6000 तक का सेल हो चुका है अभी तक। शराबबंदी में शराब पार्टी, हाथों से चेहरा छिपाते नेताजी को देखिए। अब जरा टेबल पर अपनी नजर दौड़ाइए। मुर्गा भात के साथ ही शराब परोसी जा रही है। कटिहार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा शख्स सत्ताधारी दल से जुड़ा है। फिलहाल किस पद पर है लोगों को पता नहीं। भले ही शख्स नेता हो या फिर आम आदमी, जाहिर है वीडियो सामने आने के साथ ही सियासत शुरू हो गई है। स्थानीय नेता आमने सामने हैं। हालांकि जेडीयू के जिला अध्यक्ष ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हम लोग नीतीश जी का सिपाही हैं, इससे हम लोग कोसों दूर रहते हैं। रही बात आरोप लगाने का, तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस इस सब के पास तो कोई विकल्प बचा नहीं है। पशु तस्करी पर लगाम कब? पाकुड़ से बंगाल जाने वाले रास्ते में मवेशियों की तरह जत्था आम है। छोटे छोटे समूह में मवेशियों का झुंड लेकर जाने वाले ये कुरियर बॉय हैं। ये लोग इन पशुओं को बताए गए रास्ते तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान तस्कर बाइक से आके चलता है। संथाल परगना के दुमका और गुड्डा से इन पशुओं को लाया जाता है और फिर पाकुड़ के शॉर्टकट रास्ते से बंगाल तक पहुंचाया जाता है। बाद में इन जानवरों को बांग्लादेश भेज दिया जाता है। पशु तस्करी का ये खेल सालों से यूं ही चलता आ रहा है। दरअसल बरसात के मौसम में और रात के अंधेरे में पुलिस का पहरा नहीं होता और ऐसे में तस्करों की चांदी आ जाती है। मुफलिसी में माउंटेन मैन का परिवार। दशरथ मांझी का नाम सुनते ही आंखों के सामने से पहाड़ तोड़ता शख्स नजर आता है, जिसने बीवी की मौत के बाद पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बनाया था। देश विदेश में ख्याति प्राप्त करने वाले दशरथ मांझी का परिवार आज मुफलिसी में जीने को मजबूर है।
नाती दूसरे राज्य में कमाता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान नौकरी छूट चुकी है। नतनी सड़क दुर्घटना में घायल है, जिसके इलाज के लिए पैसे तक नहीं है। बेटे भगीरथ को अब तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही। बेटी विधवा पेंशन की राह ताक रही है और तो और परिवार को इंदिरा आवास तक मयस्सर नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मदद बिल्कुल नहीं मिल रहा। जन अधिकार पार्टी ने मदद तो की, लेकिन जितने लोगों ने दावे किए उतना नहीं मिला। पूर्णिया में ड्रैगन की खेती। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय ढूंढ रहे हैं। ऐसे में पूर्णिया के किसान भी कहां पीछे रहने वाले थे। धमदाहा के विशुनपुर में खेतों के बीच खड़े ये हैं अंजनी चौधरी और साथ में है उनका भतीजा शुभम। चाचा और भतीजे ने मिलकर 1 एकड़ में ड्रैगन की खेती शुरू की है। अंजनी की माने तो 5 साल में 1 एकड़ से 10 से 15 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। ड्रैगन फ्रूट्स औषधीय गुणों से भरपूर होता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ड्रैगन के साथ ही ओल और बैंगन की खेती भी की जा रही है, जिससे हर साल लाखों का मुनाफा हो रहा है। कि जिसके पास जानकारी है वो लोग मेरे पास पहुंच रहे हैं और यहाँ से मेरे पास फल ले जा रहे हैं। अभी हम यहाँ 250 से 300 रुपया किलो तक इसको बेच रहे हैं। लॉकडाउन में मजदूर की चमकी किस्मत। कहते हैं जिस पर पड़ जाए शिव की छाया, पल भर में बदल जाएगी उसकी काया। ये उदाहरण आनंदी लाल पर सच बैठता है। एमपी का पन्ना हीरा नगरी के रूप में जाना जाता है। कहते हैं भगवान जुगल किशोर की इस नगरी में पग पग पर रत्न भरे पड़े हैं और यहाँ कब किसकी किस्मत चमक जाए कहना मुश्किल है। मजदूर आनंदी लाल कुशवाहा को भी पन्ना की धरा ने रंग से राजा बना दिया। दरअसल रानीपुर की उथली हीरा खदान में काम करते हुए आनंदी को 10.69 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला, जिसे लेकर वो अपने साथियों के साथ हीरा कार्यालय पहुंचा। हीरे की कीमत 40 लाख रुपए तक बताई जा रही है। प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती। दिल में लगन हो तो इंसान अपना मुकाम हासिल कर ही लेता है। मेहनत और जज्बे की बदौलत कुछ ऐसी ही कहानी दोहराई है अंकित ने। सरायकेला के छोटे से कस्बे कांड्रा के रहने वाले अंकित ने 12वीं में 72% अंक हासिल किए हैं, लेकिन इनकी उपलब्धि इससे बड़ी है। कंप्यूटर को लेकर दिलचस्पी की वजह से अंकित को अमेरिका में रिसर्च का अवसर मिला है। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने बीटेक के लिए ऑफर लेटर इन्हें भेजा है। साथ ही $10,000 स्कॉलरशिप की राशि भी भेजी है। इस उपलब्धि से अंकित और उसके परिवार वाले काफी खुश हैं। ये सब मेरे को पहले से ही बहुत पसंद था, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये सब भी शो किए तो मेरे को ये सब से फायदा हुआ। जो हम एप्लीकेशन ये सब बेसिस पे मेरे को कंसीडर किया गया। प्रतिभा को सम्मान, चेहरे पर खुशी और हाथ में मिठाई का डब्बा। ये छात्र अपने अपने स्कूलों के टॉपर हैं। जी हां, मैट्रिक की परीक्षा में पूर्वी सिंहभूम के इन छात्रों ने सफलता पाई है। नक्सल प्रभावित एरिया गुड़ाबांधा प्रखंड में इनके सम्मान के लिए समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी वीडियो कॉलिंग से जुड़े। साथ ही फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर अन्नू चौधरी से भी टॉपरों ने बात की। दरअसल साधन और संसाधन की कमी के बीच इन छात्रों ने बेहतर किया है। ऐसे में युवा नेता साकेत अग्रवाल और जमशेदपुर के समाज सेवी राजेंद्र सिंह ने इन्हें सम्मानित करने की पहल की है। जाहिर है इस सम्मान से छात्र खुश दिखे। राखी को लेकर डाक विभाग की पहल। कोरोना संक्रमण से बच के रहना जरूरी है। ऐसे में लोग बाहर कम निकल रहे हैं, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार पास है। ऐसे में बहन या भाई के घर जाना मुश्किल है। हजारीबाग डाक विभाग ने इसे लेकर पहल की है। विभाग ने 10 रुपए का डाक लिफाफा जारी किया है, जो वाटर प्रूफ है। इसमें रखकर राखियां भेजी जा सकती हैं।
लोगों को ये लिफाफा खूब पसंद आ रहा है। वहीं डाक विभाग ने गंगा जल की बिक्री भी शुरू की है। कोरोना काल में लोगों को डाक विभाग की पहल पसंद आ रही है। कोरोना से कारोबार ठप, दुकानें सज गई हैं, लाखों की राखियां गोदाम में पड़ी हैं, लेकिन ग्राहक नहीं पहुंच रहे। कोरोना की वजह से पहले लॉकडाउन में दुकानें बंद रहीं। अनलॉक 1 और 2 में व्यवसाय शुरू हुआ, लेकिन एक बार फिर से 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। ऐसे में कारोबारियों की कमर टूट गई है। कुछ ही दिन बाद रक्षाबंधन है, लेकिन बाजारों में सन्नाटा पसरा है। ऐसे में स्टॉकिस्ट चिंतित हैं कि अगर राखियां नहीं बिकी तो फिर 1 साल तक पूंजी फंस जाएगी। लॉकडाउन के चलते हम लोग का बहुत लॉस है। दिल्ली से बम्बई से राखी लाए थे, फिर सोचे थे कि हम लोग का बिक्री रहेगा, लेकिन लॉकडाउन के चलते बिक्री एकदम नहीं है। लाखों 2 लाख का नुकसान है। फौजी भाइयों के लिए राखी। कुछ दिन बाद ही राखी का त्योहार है, लेकिन बॉर्डर पर देश की रखवाली में जुटे सैनिक अपने घर पहुंचने से रहे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश वुमेन डिफेंस एसोसिएशन ने पहल की है। मंडी उपायुक्त के माध्यम से 5000 राखियां फौजियों के लिए भेजी जा रही हैं, जो सियाचिन, जम्मू कश्मीर के साथ ही विदेश में तैनात फौजियों के हाथों पर बंधेगी। अनोखी बात यह है कि इन राखियों को तिरंगे के धागे से बनाया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि हर साल हम अपने फौजी भाइयों के लिए राखी भेजते हैं, और फिर इस बार तो आना जाना मुश्किल है। ऐसे में राखियां और भी जरूरी है। नागपुर से चीन को टक्कर। चौंक गए ना? तो जान लीजिए, सावन के महीने में वातावरण भक्तिमय हो जाता है। महीने भर पूजा अनुष्ठान होते हैं, लेकिन इस महीने के अंत में आने वाला राखी का त्योहार खास महत्व रखता है। हर साल राखी के समय बाजार चीनी राखियों से भर जाते थे, लेकिन इस बार नागपुर की राखियां बाजार में जगह बना रही हैं। जी हां, अकुशल कारीगरों के द्वारा गाय के गोबर और पेड़ की सूखी पत्तियों के पाउडर से गोंद और पौधों के बीज मिलाकर राखियां बनाई जा रही हैं। अलग अलग साइज और शेप में बने गोबर की चिप को रंग कर आकर्षक रूप दिया जा रहा है। जाहिर है आने वाले सालों में पूरे देश में इसका निर्माण होगा और फिर चीन की राखियां मार्केट से गायब हो जाएंगी।